हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? रात को अच्छी मीठी नींद सोए? क्या अपना पर्सनल मेडिटेशन पूरा कर लिया या फिर अभी भी बिस्तर पर हैं? आइए, छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से अपने दिन की शुरुआत आपके वचनों के साथ करते हुए आशीषित होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वर्तमान समय के दौरान यदि कहा जाए, लोगों में ज्ञान बहुत बढ़ गया है। जी हां, सही बात है, लोगों में ज्ञान बढ़ा है। विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ रहा है। नए नए आविष्कारों को देखते हैं। संसार के किसी भी कोने में चाहे कुछ भी घटित हो, कुछ ही सेकंड्स में हमें तमाम जानकारियों का मिल जाना अनोखा है। यह सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन यह सब हमें भ्रम पैदा करता है या हमें शांति दिलाता है? यह हमारे लिए सहायक बना है या अधिक संघर्षरत हुए हैं? गहराई में जाकर देखा जाए तो कई सारे लोग आज डिप्रेशन का शिकार होकर जी रहे हैं। हताशा, निराशा, निम्नता, यह सब क्यों होता है? क्यों लोग निराश होते हैं? निराशा के कई सारे कारण हैं। उनमें से जो मुख्य कारण है, हम अपने आप में संतोषित हुए बिना दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, दूसरों के साथ अपनी तुलना कर, अरे मैं तो ऐसा नहीं हूं, यह सोच। फिर तीसरी बात, अगर मुझे उन्नति करनी है तो मुझे क्या करना होगा? अरे मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा, यह डर। समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है बुराई की ओर वे फिर रहे हैं। एक समय में जब हम लोगों से नहीं मिलते थे, उनके हाल को हम नहीं जान पाते थे, इसीलिए लोग मिला करते थे। परिवार सब एक साथ आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे, एक दूसरे का हालचाल जानते थे। जब तक नहीं मिलते थे, हालचाल नहीं जान पाते थे, वहां के हालात हमें नहीं पता। लेकिन आजकल पूरा संसार हमारे सामने है। किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, कहां पे किसके साथ किसकी लड़ाई हुई, कहां संघर्ष हुआ, कहां पे कौन सा कल्चर अभी इन है, कौन किस प्रकार के कपड़े पहन रहा है, सब कुछ आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम सब जानते हैं ना, सब कुछ वहां नजर आता है ना। चलो ठीक है, इंस्टाग्राम है, क्या केवल देख करके शांत हो जाते हैं? अरे उसकी तरह मैं नहीं हूं, अरे उसके पास है मेरे पास नहीं। यह कंपैरिजन जब बीच में आ जाता है, समस्या वहां शुरू होती है। जब एक व्यक्ति प्रभु की ओर निहारता है, प्रभु जैसे आप मुझे देखते हैं, मैं भी अपने आप को वैसे ही देखने पाऊं, इसमें मेरी मदद करें। मतलब मनुष्यों की नजरों में मैं कैसा हूं वह मेरे लिए आवश्यक नहीं, आपकी नजरों में मैं कैसा हूं, लोग मुझे महत्व देते हैं कि नहीं, इसे दरकिनार कर, क्या मैं आपकी नजरों में महत्वपूर्ण हूं? क्या मैं आपको प्रसन्न करने पा रहा हूं? यदि हम यह परख सकें तो हमारे जीवनों में डिप्रेशन के लिए, संकट के लिए स्थान नहीं होगा। भजन संहिता 42 के 11वीं आयत में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? समय समय पर यह सवाल करें, मेरा मूड क्यों खराब हुआ है, मैं अंदर ही अंदर व्याकुल क्यों हो रहा हूं? इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट देखा था ना, तब से, वह बात सुनी तब से, उनसे मिला तब से। आप बताइए, क्या ऐसा नहीं है? कई बार हमारे जीवनों में हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। सारा के बच्चे नहीं थे, हागार के द्वारा अपने लिए संतान की इच्छा करती है। जब हागार गर्भवती होती है, उसमें घमंड आ जाता है।
अरे तू तो बूढ़ी है, तेरे कहां से बच्चे होंगे, मेरे बच्चे हो रहे हैं, देख थोड़ा अहंकार। सहरा को अपनी दासी पर भरोसा था, वो उससे प्रेम करती थी, लेकिन जब उसके द्वारा अपने आप के लिए कुछ हासिल करना चाहा, जब वो कंपेयर करने लगी, क्या होता है, उसके संकट का समय शुरू होता है, एक तरह का घर्षण शुरू होता है। कई बार मेरे पास नहीं है लेकिन उनके पास है, जब ऐसी सोच हम में आती है, हम निरुत्साहित हो जाते हैं। हन्ना के बच्चे नहीं थे, पनिन्नाह के थे। बच्चे नहीं हैं, इस कमी से ज्यादा पनिन्ना का जो तौर तरीका था, और जब हन्ना उस बात को देखती है, उस बात ने या उस तरीके ने हन्ना को ज्यादा बाधित किया। समझ रहे हैं? हम भी तो सबको यही सिखाते हैं ना, खासकर बच्चों के साथ में। देखो अपने भाई को देखकर सीखो, देखो तुम्हारी छोटी बहन है लेकिन फिर भी कितना अच्छा पढ़ती है, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते। देखो तुम्हारी बहन को देखो, घर में कितना काम में हाथ बटाती है, पढ़ाई भी करती है और घर के काम में भी हाथ बटाती है, लेकिन एक तुम हो किसी काम के नहीं, एकदम नालायक। जितने भी बच्चे हैं सभी आप ही के हैं ना। अगर एक ही बच्चा हुआ तो पड़ोस वाले घर से कंपेयर करेंगे। बच्चों को कंपेयर ना करें, आपके बच्चे आप ही के हैं, बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा, मंझला मंझला है। सबको परमेश्वर ने अलग अलग बनाया है। उसको देख के यह सीखे, इसको देख के वो सीखे, अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही बन जाए ऐसा नहीं हो सकता। एक शायद खेल कूद में अच्छा हो, दूसरा शायद पढ़ाई लिखाई में, तीसरा शायद संगीत में। अच्छी बात है ना, जैसे है वैसे रहने दीजिए। वाह, सभी अच्छे म्यूजिशियंस हो, कहां लिखा है? सब पढ़ने वाले हों, कहां लिखा है? एक ही परिवार में पैदा हुए भाई, एक नाटा होता है, एक लंबा होता है। इंफीरियॉरिटी बच्चों में ना आए, अरे मैं नाटा हूं, मैं नाटा हूं, मेरी हाइट अच्छी नहीं। यह सोच हम में कब आती है? जब हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लगते हैं। यदि आपको निराशा से, हताशा से बाहर आना है, आप अपनी तुलना किसी के साथ ना करें। आप हैं, आप ही हैं। आपको परमेश्वर ने विशिष्ट तौर पर रचा है, आपको परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। विशिष्ट तौर पर हमारी रचना प्रभु ने की है। मैं कई बार यह कहता हूं, हमारे हाथों की लकीरें किसी और के हाथों में नहीं है। हमारे आंखों का जो रेटिना है दूसरों का वैसा नहीं होता। आपके जैसा और कोई नहीं है। यू आर यूनिक, यू आर अ मास्टरपीस। प्रभु आपने जिस स्थिति में मुझे रखा है उस स्थिति में रहने में मेरी मदद करें। दूसरे लोगों के साथ अपनी तुलना करते हुए मैं वैसा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। कई बार हमारे जीवनों में यह इंस्टाग्राम या फेसबुक, इन्होंने पूरी दुनिया को आपके सामने लाके रख दिया है। किसी ने कहीं पे कुछ कर दिया और आप उसे ही दोहराने का यहां प्रयास कर रहे हैं। उसमें विफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। दूसरे कुछ, मुझसे पहले वे आशीषित हुए, एक दिन आएगा जब प्रभु मुझे भी आशीषित करेंगे। हो सकता है प्रभु ने एक व्यक्ति को कुछ खास आशीषें दी हों, लेकिन मेरे प्रभु कुछ खास बातों में मुझे भी आशीषित करेंगे। इस प्रकार के कंपैरिजन को आप दुनिया में देखते हैं। लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन कमी घटिया भी है। कई लोगों को लगता है उनके पास कुछ नहीं लेकिन उनके पास बहुत कुछ है भी। प्रभु की नजरों में आपका स्थान क्या है अगर समझें? आपके समान धन्य और कोई नहीं होगा। मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा, जितना हो सके सोशल मीडिया को अवॉइड करें। दुनिया के मैल की हमें क्या जरूरत? एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सुना है ना? दुनिया के किसी कोने में किसी ने गलत ट्रेंड शुरू किया और फिर उससे कई इन्फ्लुएंस होकर उसे फॉलो करने लगते हैं। इस प्रकार शैतान ने मीडिया का उपयोग किया है। प्रभु के सुसमाचार को मीडिया द्वारा फैलाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर वायरल क्या हो रहा है? नेगेटिव बातें। भलाई की बातें लोग नहीं सुनते, सीधाई की बातें लोग नहीं मानते।
इंसान के पतित होने की वजह से इंसान जो है पाप से प्रेम करता है, इसीलिए वो अच्छाई को या अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहे। एक जमाने में पाप दूर हुआ करता था, शायद वेश्या के घर में, या फिर यूं कहें कि शराब की दुकान में, या फिर किसी अपवित्र स्थान में, या किसी और देश में कहीं और पाप हो रहा था। लेकिन आज की अवस्था देखिए, वह पाप जो है आंखों के सामने आ गया है। टीवी के जरिए, सेलफोन्स के जरिए टीवी के सामने समय बिताना कठिन है, इसलिए 24 घंटे टीवी के सामने तो नहीं बैठ सकते ना, इसीलिए अब वो चलकर हमारे हाथों में आ चुका है। 24 घंटे हमारे पास। दिन भर फोन देख के बैठने वाले लोगों को देखा है ना आपने? पति के पास पत्नी से बात करने के लिए टाइम नहीं है, वीडियो गेम खेलने में बिजी है। पत्नी अपने फ्रेंड्स के साथ में चैटिंग करने में दिन भर बिजी है। कैसी विडंबना! इसके द्वारा आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। नेवर कंपेयर विद एनीवन। जो आपके पास नहीं है उसके विषय आप बिल्कुल ना सोचें। प्रभु ने जो आपको दिया है उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद दें। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उनके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको प्रभु ने कुछ भी ना दिया हो। यहां तक कि एक भिखारी भी, मांग के खाने वाले एक व्यक्ति के अंदर भी कितनी सारी खूबियां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं, कई सारे गुण उसमें हैं, लेकिन वह उसे जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, इसीलिए उस गरीबी में जीवन बिताता है। हम गरीबी में रहें, हम कमी घटी में जिएं। कुछ ही लोगों को प्रभु आशीष देते हैं, ऊंचा उठाते हैं, बाकी सब गरीबी में ही रहते हैं। हमारे प्रभु ऐसे पक्षपाती नहीं हैं। सबको कुछ और दिया हो या ना दिया हो, अच्छा शरीर प्रभु ने हमें दिया है। हमारे अंगों का सदुपयोग करते हुए हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शरीर द्वारा जो अच्छे काम हम करते हैं, लाभ पाते हैं। मेहनत करने वालों को, कष्ट उठाने वालों को प्रभु कभी भी नहीं छोड़ते। आलसी हों, भुक्कड़ हों, गरीब हो जाते हैं। आज जरा एक बार सोच के देखिए, अरे उसे तो इतनी तनख्वाह मिलती है, मेरी तनख्वाह तो बहुत कम है। जाकर के पूछिए, उतनी तनख्वाह पाने के बाद भी कितने कर्ज में हैं, इतनी कम तनख्वाह में भी कितने समृद्धि में आप जी रहे हैं, समझ आएगा। दूर के अंगूर खट्टे होते हैं, है ना? दूसरे लोग अच्छा जीवन बिता रहे हैं हमें लगता है, लेकिन आप उनसे बेहतर स्थिति में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप चिंतित हैं, ललायित हैं, लेकिन जो आपके पास है उसको लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं। बहुतों के पास बहुत कुछ है। एक धनी व्यक्ति के पास भले ही 24 बेडरूम का फ्लैट हो, भले ही उसके पास शानदार बंगला हो, 40-50 कमरे उसके घर में हो, सब कुछ है, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती। क्या फायदा बताइए? आपके पास केवल सिंगल बेडरूम फ्लैट है, या शायद केवल एक ही कमरा हो, लेकिन सब साथ में रहते हैं। कौन सी अच्छी बात है? नेवर कंपेयर, किसी के साथ तुलना ना करें। बाइक नहीं है सोचकर निराश ना हो, कार नहीं है बोल के हताश ना हो। कार वाले ट्रैफिक में कितने परेशान होते हैं, जाकर उनसे पूछिए, आपको वे बताएंगे। आजकल लोग कार खरीदने के बावजूद भी बाइक लेकर ही बाहर जाते हैं। क्यों पूछने पर, ट्रैफिक में कार मनूवर करना आसान नहीं। यस, मनुष्य को कब क्या चाहिए परमेश्वर जानते हैं, समय पर वे देंगे। परमेश्वर ने आपसे ज्यादा प्रेम किया है, विश्वास करें। मुझसे प्रभु ज्यादा प्रेम करते हैं, इस बात को मन में बैठा लीजिए। प्रभु मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। मेरे जान पहचान वालों की, आस पड़ोस वालों की स्थिति से मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे प्रभु मेरे लिए काफी हैं कहने वाले संतुष्टि के साथ में शांति समाधान से जीते हैं, शांति का जीवन गुजार पाते हैं। पेट भर भोजन कर अच्छी नींद अगर कोई रात को सो पाए, यही वास्तविक आशीष है, यह महाज्ञानी सुलेमान कहता है। अगर हम यह समझ पाए, धन्य हो जाएंगे।
प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस संसार के चकाचौंध को देखकर कई बार जब उसे पा नहीं पाते दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। प्रभु होने दें कि आज से हम अपने आप का कंपेयर किसी से ना करें, किसी से तुलना ना करके आपने हमें जो कुछ दिया है उसमें संतुष्टि के साथ हम जीने पाएं। आपके प्रेम में संतुष्ट होकर आनंदित जीवन बिताने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करें तो अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जरूरतमंदों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।